आप याद करेंगे तो 32 साल पहले जब रशिया का विघटन हुआ तो उस विघटन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एकमेव महाशक्ति अमेरिका है और अब वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी और वर्ल्ड कैपिटल मार्केट बन जाएगी और दुनिया एक बाजार बन जाएगा और उसको दुनिया को बाजार के रूप में देखना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। ये सब कहा गया 32 साल पहले, ज्यादा देते। लेकिन आज 30 साल बाद, तो 32 साल बाद अमेरिका को ही अपनी मार्केट के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह भी हमसे खड़ी। इसका मतलब बाजारवाद, कैपिटलिज्म, इसका मतलब ओपन कंपटीशन, ये संयमित तरीके से जब चलती है तो आगे उसका विकास होता है। मानवता के लिए जब होती है तो ठीक रहता है। लेकिन ये जो कट लिए, उनकी शब्दावली क्या है? दोहन। उनकी शब्दावली क्या है? शोषण। और सोच सब में हम हैं और हम सब में हैं, इस विचार को लेकर। और इसीलिए जब बाजार शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्पर्धा होती है, जब परिवार शब्द का इस्तेमाल होता है तो प्रेम आता है, जब बाजार शब्द का प्रयोग होता है तो कुछ पाने की होड़ होती है, जब परिवार का शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द आता है तो परिवार की कल्पना आती है और परिवार की कल्पना आती है तो कुछ देने की चाहत पैदा होती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अब देखिए, आप उपनिवेशवाद की दृष्टि से आप देखिए, आप दुनिया के इतिहास उठा के देखिए, हर जगह हर ने बड़े ने शक्तिशाली ने छोटे को दबाने की कोशिश की। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर, एक देश ने दूसरे देश पर साम्राज्यवाद को फैलाने का प्रयास। इनको खत्म कर दो और अपना उपभोग करो, इनको गुलाम बना लो और अपने आप को चलाओ। भारत देश ने कभी भी किसी भी देश पर कभी हमला नहीं किया। हम सबकी सुख की कामना करते रहे। ये वसुधैव कुटुंबकम भारत है। हमने आत्मरक्षा जरूर की, हमें आत्मरक्षा करनी है। किसी गलत व्यक्ति की गलत निगाहें हमारे देश पर पड़ी, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन हमने अगर जीता तो हमने विचार से जीता, हमने अगर जीता तो उसमें त्याग दिखा करके जीता। और क्या जीता? विचार को जीता। कभी उनके ऊपर अधिपत्य नहीं किया, कभी उनको अधिकार में उसमें नहीं किया। हमारा विचार है, उस विचार से आप संबंध रखते हैं। अगर गौतम बुद्ध भी गए इतने देशों में और बहुत धन फैलाया तो उन्होंने विचार से जीता, कोई वहां सरकार नहीं चला। और अगर दुनिया के भी अगर यहाँ इतिहासकार आए और उन्होंने भी यहां से जानने का कोशिश की तो उनको जो कुछ भी हम दे सकते थे हमने देने का प्रयास किया, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि पर वसुधैव कुटुंबकम हमारे अंतरात्मा में रचा बसा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है, इसको भी हमको समझ करके आगे चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम कभी भी किसी देश पर कोई आधिपत्य करने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं। और प्रकृति से अगर हमको जोड़ने की आवश्यकता देखिए, और हमारा जो सोच था, आज जो लोग एनवायरमेंटल बात करते हैं, आज जो लोग ये सेल्फ सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, आज जो मिलेनियम गोल्स की पहले बात करते थे, ये सब लोग जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ पहला संपर्क व्यक्ति का मां से होना, बाद में धरती मां से होना, फिर गंगा मां से होना, फिर भारत मां से होना। यानी हमने अपने उत्पत्ति को मां के साथ जोड़ करके देखा। वो धरती, वो गंगा, वो हमारी संस्कृति, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके देखा।